प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद अब नतीजे लगातार पूरे प्रदेश में आते जा रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी के कार्यकर्ता व नेताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कानपुर की भी 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जिसके चलते सिख समुदाय के लोगों के बीच खुशी और जश्न का माहौल बनाया जा रहा है। कानपुर के जूही स्थित ओ ब्लॉक बाबा नामदेव गुरुद्वारे में आज सिख समुदाय के लोगों ने होली खेली और फूलों एक दूसरे को डालकर मिठाइयां भी खिलाई। इनका कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने सिख समुदाय के लिए किया था, उसी तरीके से सिख समुदाय के लोगों ने भी बीजेपी के लिए बढ़ चढ़ कर वोटिंग की और प्रचंड जीत की ओर जा रहे हैं। कानपुर के 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और फिर से गोविंदनगर सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और विधायक रहे सुरेंद्र मैथानी ने मतगणना शुरू होते ही भगवा होली खेल ली। परिणाम आने से पहले ही उन्होंने अपनी जीत घोषित कर दी और इस जीत को जनता की जीत बताया। विधानसभा सीट पर नतीजा लगभग क्लियर हो चुका है। अन्य प्रत्याशी मतगणना के फल से बाहर भी जा चुके हैं। क्या लग रहा है, किस तरह से? हाँ देखिए, जनता अब उन लोगों को पसंद नहीं करती है जो जनता के बीच में ना रहें, उनके सुख दुख में ना रहें। हम सब लोग जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ, आदरणीय योगी जी की नीतियों को जनता तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया और जनता के साथ उसी प्रकार का आचरण व्यवहार जिस प्रकार आदरणीय मोदी जी और योगी जी करते हैं, जो हमारी पार्टी की पॉलिसी है, हम उसी आधार पर लोगों के बीच में रहे। मात्र 2.25 वर्ष का मैं विधायक था उपचुनाव का और 2.25 वर्ष में 1.5 वर्ष कोरोना की भेंट चढ़ा, जिसमें विभिन्न प्रकार की सेवा करने का अवसर मिला। मात्र 10 महीने का कालखंड मुझे विधायक के नाते से मिला था, पर मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कि जिन्होंने 10 महीने के कालखंड में 225 करोड़ रुपए से ज़्यादा के डेवलपमेंट के काम, विकास के काम मेरी गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र में दिए हैं, जिससे लोग काफ़ी संतुष्ट हुए और लोगों को ये विश्वास हुआ कि ये जनप्रतिनिधि इस विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ कर सकता है। और मेरा दावा है कि मैं जनता के इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा और आने वाले समय में गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र को अन्य क्षेत्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाऊंगा। जिस तरह से आज आपने भगवा के पहले भगवा होली खेली है, क्या लगता है आपकी क्षेत्र की जनता इस तरह से आज? ये तो मेरी जो जीत आप बता रहे हैं, ये जीत जनता को समर्पित है, कार्यकर्ताओं को समर्पित है। और मैं तो काउंटिंग में आ रहा था, लोगों ने मुझे रोक करके और इस प्रकार का होली खेला। वहाँ आतिशबाजी, दिवाली और होली दोनों साथ साथ होने लगी। ये मोदी जी और योगी जी की उस रणनीति का लाभ है, जिस रणनीति के आधार पर उन्होंने सरकार को आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार लोगों को समर्पित करने का काम किया है। यानी सेवा और समर्पण को जनता ने पसंद किया है। मकानों पर कब्जे, दुकानों पर कब्जे, गुंडागर्दी को लोगों ने नकारा। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, ये तो तय हो गया है। इसको लेकर कानपुर में उत्साहित कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर चलकर जीत का जश्न मनाया। जीत के जश्न में डूबे भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोदी योगी के जमकर नारे लगाए। आपको बता दें कि कानपुर महानगर की 10 विधानसभा सीटों पर 60 भाजपा के खाते में जा चुकी हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में कयास लगाया जा रहा है कि भाजपा कानपुर में 8 सीट पर जीत दर्ज करेगी, लेकिन भाजपा को 7 सीटों से ही संतोष करना पड़ा, जबकि सपा को महज 3 सीटों पर ही जीत मिली है।
भगवंत मान ने जीत दर्ज की है। भगवंत मान तकरीबन 50,000 से ज्यादा वोटों से जीते। भगवंत मान को 78,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि कांग्रेस के दलवीर सिंह गोल्डी दूसरे नंबर पर रहे। इसके बाद जनता को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि सीनियर सुखबीर सिंह बादल, अमरिंदर सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी समेत कई बड़े नेता चुनाव हार गए हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा की बहुमत के साथ जीत हो रही है। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कोई पार्टी लगातार दूसरी बार प्रदेश में सरकार बनाएगी। लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथ निराशा लगी है। खटीमा विधानसभा सीट से धामी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। उनको कांग्रेस के भुवन कापड़ी ने 6,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। इसके बाद अब फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री बदले जाएंगे।